अनपढ़ जाट पढ़ा बराबर, पढ़ा जाट खुदा बराबर। ये कहावत आपने अपने गांव के बड़े बुजुर्गों से कई बार सुनी होगी, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये कहावत किसने कही थी और किस घटना पर कही थी? तो आइए आज इसको शुरू से शुरू करते हैं। ये घटना है कोई 1270 के आसपास की, जब दिल्ली में बादशाह बलवंत का राज था। उसके दरबार में एक अमीर दरबारी भी था जिसके 3 बेटे थे। कहा जाता है कि उस दरबारी के पास 19 घोड़े भी थे। जब उसका अंत समय आया तो उसने अपने बेटों के नाम एक वसीयत लिखी थी। क्या थी वसीयत? अमीर दरबारी के पास वसीयत में जो 19 घोड़े थे उसने वसीयत इस प्रकार से लिखी थी कि बड़े बेटे को उन घोड़ों का आधा हिस्सा दिया जाए, मझले बेटे को चौथा हिस्सा दिया जाए और छोटे बेटे को 5वां हिस्सा दिया जाए। अब तीनों बेटों ने अपने पिताजी की तेरहवीं करने के बाद इन घोड़ों का बंटवारा करने के लिए बैठे, पर यहाँ एक समस्या आ गई। समस्या ये कि 19 घोड़ों का ना तो आधा किया जा सकता, ना ही चौथा व 5वां हिस्सा किया जा सकता। जब तीनों भाई इस बंटवारे को नहीं कर पाए तो वो बादशाह के दरबार में चले गए और बादशाह से इस बंटवारे को सही करने की गुजारिश की। बादशाह बलवंत ने सभी दरबारियों को एक जगह किया और दरबार में फैसला करने लगे, लेकिन यहाँ भी वही हुआ कि कोई भी दरबारी संतोषजनक फैसला नहीं कर पाया। उसी समय बादशाह के सबसे खास और प्रसिद्ध कवि आमिर खुसरो, जो बलवंत के दरबारी कवि भी थे, वो भी इस दरबार में थे। उन्होंने जाटों की पंचायतों के बारे में काफी सुना था। आमिर खुसरो ने बादशाह से कहा कि मैं जाटों के इलाकों में खूब घुमा हूं और उनकी खूब पंचायती फैसले भी सुने हैं। अगर इस समस्या का कोई हल कर सकता है तो वो है सर्वखाप पंचायत का कोई जाट मुखिया। लेकिन इसके विरुद्ध सभी दरबारियों ने इनकार कर दिया कि ये फैसला तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बादशाह बलवंत के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। लिहाजा खुसरो की बात को स्वीकार करते हुए बादशाह ने किसी जाट मुखिया को बुलाने का फैसला किया और उसी समय सर्वखाप पंचायत के किसी खास आदमी को चिट्ठी देकर गांव सोरम, जिला मुजफ्फरनगर भेजा गया। ध्यान रहे, इस गांव में सर्वखाप पंचायत का मुख्यालय आज भी मौजूद है। चिट्ठी पाकर पंचायत के प्रधान पंच चौधरी राम साय सूबेदार को दिल्ली भेजा गया। चौधरी साहब अपने घोड़े पर सवार होकर बादशाह के दरबार पहुंचे। अब बादशाह ने सभी दरबारियों को एक खुले मैदान में बिठाया और वहीं पर उन 19 घोड़ों को लाइन से बंधवा दिया गया। चौधरी साहब ने अपना परिचय देते हुए शुरू किया कि शायद इतना तो आपको पता होगा कि हमारे यहाँ राजा और प्रजा का संबंध बाप बेटे जैसा होता है और प्रजा की संपत्ति पर राजा का भी हक होता है। इसलिए मैं जो घोड़ा लाया हूँ उस पर राजा जी का भी हक है, इसलिए मैं अपना घोड़ा राजा जी को भेंट करता हूँ और मेरे घोड़े को भी उन 19 घोड़ों में मिलाने की इजाज़त चाहता हूँ। इसके बाद बंटवारे का फैसला सुनाऊंगा। बादशाह बलवंत ने इसकी इजाज़त देते हुए फैसला सुनाने की इजाज़त दे दी। चौधरी साहब ने अपने घोड़े को उन 19 घोड़ों की लाइन में सबसे अंत में बांध दिया, जिससे घोड़ों की गिनती अब 19 और 1 यानी 20 हो गई। अब चौधरी साहब ने बंटवारा इस प्रकार किया। बड़े बेटे को आधा हिस्सा देना था, 20/2 यानी 10 घोड़े दे दिए। मझले बेटे को चौथा हिस्सा देना था, 20/4 यानी 5 घोड़े दे दिए।
छोटे बेटे को 5वां हिस्सा देना था। 20/5 यानी 4 घोड़े दे दिए। अब जब तीनों बेटों का हिसाब बराबर हो गया तो अंत में एक घोड़ा बच गया, जो वैसे भी चौधरी साहब का था। बंटवारा पूरा करके चौधरी साहब ने कहा, मेरा घोड़ा तो बच गया है, बादशाह आपकी इजाजत हो तो मैं मेरा घोड़ा वापस ले लूं। और बादशाह ने हाँ कहते हुए इस फैसले को स्वीकार कर लिया। इस फैसले से प्रभावित होकर बादशाह बलवंत और वहां बैठे सारे दरबारियों ने चौधरी साहब की बहुत तारीफ की थी। कहते हैं जब चौधरी साहब अपने घोड़े पर बैठकर जाने लगे थे तो वहां मौजूद गांव के लोग नाचने लग गए थे। इसी वक्त यानी जब चौधरी साहब अपने गांव की ओर जाने लगे तो आमिर खुसरो ने जोर से कहा, अनपढ़ जाट फड़ा बराबर, फड़ा जाट खुदा बराबर। और वहां मौजूद सारी भीड़ इस पंक्ति को दोहराने लगी। तभी से ये कहावत राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा दूर दूर तक फैल गई और आज तक जो चली आ रही है। ये कहानी आपको कैसी लगी और आगे आप किस विषय पर ऐसी कहानी चाहते हैं, कमेंट करके बताइए। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। राम राम सा।